Good morning, students. Let us complete this topic of treatment of goodwill. Now today we will do part 2 of treatment of goodwill. Part 1 में हमने किया था admission के time पे partner जब आता है when the partner brings goodwill in cash and different sacrifices जो हैं वो आपको already given होता है sacrifice ratio और partner cash में लाता है और गुडविल जो है वो रिटेन्ड होती है बिजनेस में एंड विड्रॉल ये वाला पार्ट हमने कर लिया था। अब बाकी के रिमेनिंग ट्रीटमेंट्स हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू मिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। तो अभी हमने जितने मेथड्स किए उसमें पार्टनर जो है वो कैश में लाता है गुडविल, बट इस मेथड में वो पार्टनर जो है वो कैश में गुडविल नहीं लाता, सिर्फ कैपिटल लेके आता है। सो हमें करना क्या है इन दैट केस? अगर पार्टनर गुडविल नहीं लाता, हमने पहले डिस्कस किया था ये पॉइंट जब हमने गुडविल ट्रीटमेंट शुरू किया था कि उसको कंपल्सरी है टू गिव द न्यू पार्टनर टू गिव और टू कंट्रीब्यूट गुडविल, और अगर वो नहीं ला पाता तो इवन देन ही हैज़ टू पे। इन दैट केस हम ऑल्टरनेटिव मेथड यूज़ करेंगे। ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है? इसमें दो तरह की वेरिएशंस हो सकती हैं। या तो पार्टनर बिल्कुल भी कुछ नहीं लाता फॉर गुडविल, या वो थोड़ा से पैसे सम पार्ट ऑफ दैट गुडविल शेयर ले आता है कैश में और बाकी का पार्टनर नहीं लेके आ पाता। सो फर्स्ट हो जाएगा व्हेन पार्टनर डज नॉट ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल, एंड द सेकेंड वुड बी व्हेन ओनली अ पोर्शन of the amount of premium of goodwill is brought there by the newly admitted partner in cash. तो इन दोनों केसेस में हम कैसे करेंगे? व्हेन पार्टनर डज नॉट ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल, तो इसमें उसको कैश तो वो नहीं लेके आया, बट हम उसके करंट अकाउंट से डेबिट कर लेंगे। जो थ्योरेटिकली है वो तो पार्टनर को कैपिटल अकाउंट से डेबिट करने के लिए कहा जाता है कि जो भी उसका शेयर ऑफ गुडविल है वो उसके कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर लेंगे इनकमिंग पार्टनर के। बट प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज आते ही उसका कैपिटल अकाउंट हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो इससे बचने के लिए, इसे अवॉइड करने के लिए उसके करंट अकाउंट से उसका गुडविल का शेयर डेबिट करते हैं और ओल्ड पार्टनर्स को उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें भी दो मेथड्स होंगे, हो सकते हैं। एक तो गुडविल अकाउंट रेस किए बगैर हमें सारी ट्रीटमेंट करनी है, एंड सेकेंड मेथड इज़ गुडविल अकाउंट रेस करके राइट ऑफ करना है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सो व्हेन पार्टनर डजंट ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल, इट कैन बी विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट। अगर है मेथड हम यूज़ कर रहे हैं तो करना क्या है? फर्स्ट एंट्री तो सेम ही रहती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री में चेंज आएगा। फर्स्ट एंट्री में प्रीमियम आप नहीं लिखोगे बिकॉज प्रीमियम पार्टनर लेके ही नहीं आ रहा। सेकेंड एंट्री में क्या हो जाएगा फिर? प्रीमियम फॉर नॉर्मली हम प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करते हैं, यहाँ पे अब हम न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट करेंगे एंड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग अनपेड अमाउंट ऑफ गुडविल. So the entry would be new partners current account debit to old partners current account for being amount of goodwill of new partner adjusted in sacrificing ratio to the old partners. And the second one is when by raising the or and writing of the goodwill account, the same question is to be done in which the partner does not bring cash for goodwill. So first entry तो वही होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद गुडविल को हम रेज करेंगे। गुडविल अकाउंट विल बी रेज्ड टू फुल वैल्यू। गुडविल को फुल वैल्यू पे रेज करना इन ओल्ड रेशियो। सो गुडविल अकाउंट डेबिट, सो द एंट्री वुड बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। गुडविल अकाउंट विल बी रिटर्न ऑफ। इसके बाद जैसे ही रेज होगा उसके साथ इमीडिएटली इट विल बी रिटर्न ऑफ, or it will be written off in new ratio through the capital accounts of the partners. So all partners capital accounts debit including the new partner to goodwill account. तो यहाँ पे हम न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं करते, उसका करंट अकाउंट डेबिट करते हैं, बट क्योंकि अगेन वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब द कैपिटल अकाउंट ऑफ द न्यू ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे और न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट, और ये सब डिस्ट्रीब्यूशन जो भी टू गुडविल अकाउंट होगी और ये जो डेबिट इशू में डेबिट होगा. So let us do an example for this.
Let us do an example of when a partner does not bring cash or asset for his goodwill or her goodwill. It can be done in two methods: without raising goodwill account or with raising goodwill account. Now, which method you are going to use, it depends upon the question. If the question has given any specific method, then you have to use that only. But if it is not clear about the method, then you can use any method which you feel more comfortable with. So we will do this question with both the methods. So let us see the adjustment, the statement. A and B are partners sharing profits in 5:3. This is the old ratio. They admit C as a new partner. He is getting 1/4 share. C brought 1,20,000 as his capital but could not bring anything for his goodwill. तो कैपिटल में 120 आ गया, बट नथिंग हैज़ बिन ब्रॉट इन फॉर गुडविल. सो फर्म्स गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन वॉज वैल्यूड एट 1,26,000. दिस इज फर्म्स गुडविल. Goodwill of rupees 48,000 already appears in the books. Past necessary journal entries. So let us do this. Firstly we'll do the working notes. Working notes में हमें पहले कैलकुलेट करना है sacrifice. तो उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. एज आई टोल्ड यू, व्हेन ओनली द ओल्ड रेशियो एंड द न्यू पार्टनर शेयर आर गिवन, देन द sacrifice is equal to the old ratio. So here sacrificing ratio will be 5:3, which is equal to the old ratio. फर्म्स गुडविल इज़ 1,26,000. इसमें सी का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं. सी शेयर ऑफ गुडविल विल बी 126 इंटू 1/4 multiplied with his share. It is 31,500. अब ये 31,500 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा among between A and B. So A's share would be 19,687.50. इसको हम कर लेते हैं राउंड ऑफ टू 1,96,000 19,687, and B's share would be 11,812. हम इसको 11,812 ही रहने देते हैं आफ्टर राउंडिंग इट ऑफ. ठीक है. So let us do the entries now. The first entry would be to bring in capital and premium, but here premium has not been brought, so हमारी first entry will be bank account debit to C's capital only, because C is bringing only capital, which is 1,20,000 given in the question. Now second entry is for the premium. Normal circumstances में जब partner cash लेके आता है goodwill के लिए, we write here premium for goodwill account debit second entry में, but here premium has not been brought, तो हम प्रीमियम अकाउंट डेबिट करने की बजाय करंट अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर विल डेबिटेड. सो सी इज़ द न्यू पार्टनर, सी इज़ करंट अकाउंट डेबिट. कितने अमाउंट से डेबिट होगा? जितने अमाउंट से उसका गुडविल का शेयर आता है 31,500, और जो भी उसका शेयर है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हाउ मच अमाउंट दे आर गोइंग टू गेट. A is getting 19,688 and B is getting 11,812. Being C's share of goodwill distributed. ओके उसके बाद थर्ड एंट्री तो यहाँ पे होगी, बिकॉज यहाँ पे गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रही है बुक्स में, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंगली गुडविल जो भी अपीयर कर रही होगी उसको हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा. तो जब गुडविल को राइट ऑफ करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे, और बाकी के जो ओल्ड पार्टनर्स हैं दे विल बी देयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड. सो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, and the goodwill is 48,000, and इसको राइट ऑफ करेंगे 5:3 which is the old ratio. इसमें 8 से डिवाइड किया 6 5 30,000, 6 3 18 48,000 हो गया. being existing goodwill written off. So that was the method without you raising goodwill account. Now let us see how we are going to do this, the same question when we have to raise the goodwill account and then it is to be written off. The first entry will remain same, bank account debit
to C's capital account. It is 1,20,000, 1,20,000. The second entry would, because he is not bringing any goodwill, so what we will do, we'll raise the goodwill account, because we are using the method. So when goodwill account is raised, the goodwill account will be debited. और ये हमेशा रेज जब भी करना है गुडविल को ओल्ड रेशियो में करना है. सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड रेशियो ए और बी की है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट to B's capital account, and all the whole amount of goodwill is to be raised to the full value, but goodwill जो है already appear भी कर रही है. तो let us see goodwill कितनी raise करनी है हमें. Goodwill to be raised is equal to 1,26,000 टोटल गुडविल हमें चाहिए, बट ऑलरेडी हमारे पास 48,000 की है, तो बैलेंस को हम रेज कर लेंगे. इट इज़ 78,000 और इसको हमें रेज करना है 78,000 से, और ओल्ड रेशियो में इसको 5/3 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं. 78,000 इंटू 5/8, इसको डिवाइड कर लेते हैं. तो ये आ जाता है 5/25 और इट्स 48,750 और 78,000 इंटू 3/8 हम करें तो 9750 मल्टीप्लाइड बाय 3. तो this is 48,750 and 29,250 being goodwill raised to full value. And the third entry would be to write off the goodwill. So here the space is little less, तो मैं थोड़ा सा टाइटली लिखती हूँ. अब गुडविल को जब राइट ऑफ करना है तो हमेशा न्यू रेशो में करना है, और न्यू रेशो है दैट वी हैव टू कैलकुलेट. सो लेट अस कैलकुलेट द न्यू रेशो फर्स्ट एंड देन उसके बाद हम इसको राइट ऑफ करते हैं. सो आई एम गोइंग टू डू दिस हेयर, जितना स्पेस है इसमें कर लेते हैं. सो यहाँ पे हम टोटल प्रॉफिट लेंगे 1 में से सी का शेयर माइनस करेंगे, हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट आता है, और एज न्यू शेयर will be remaining profit into 5/8, 15/32. B's new share remaining profit into 3/8, it is 9/32. और C का शेयर ऑलरेडी हमें पता है इट इज़ 1/4, इसको 8/8 से मल्टीप्लाई करते हैं 8/32. सो द न्यू रेशियो विल बी हियर A, B, C is 15:9:8. So we have calculated, I have calculated the amount of goodwill to be written off, and entry would be A's capital account debit, B's capital account debit, C's current account, because C is the new partner और उसके आते उसके कैपिटल हम नहीं चेंज करेंगे, तो उसके करंट अकाउंट में डेबिट करते हैं अमाउंट, और टू गुडविल A's capital account debit 59,662, B's capital account debit 35,438, C's current account debit 31,500 to goodwill which is 1,26,000. ये goodwill हमने write off कर दी. goodwill account पहले raise किया with 78, पहले से 48,000 was already there, एंड दोनों मिलके हो गया हमारे पास 1,26,000. अब हम इसको राइट ऑफ करेंगे बाय क्रेडिटिंग गुडविल अकाउंट और डेबिटिंग पार्टनर्स, ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर इन द न्यू रेशियो विच इज़ 15:9:8 वी हैव कैलकुलेटेड हियर. सो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ये अमाउंट आया, और सी का हमने करंट अकाउंट डेबिट किया, नॉट इज कैपिटल अकाउंट. So this way we are going to do the question if the goodwill account is to be raised and then written off. And now let's do the next method.
So the next type of question under this method is when partner brings only part of his share of goodwill in cash or kind. तो पूरा कैपिटल गुडविल का शेयर पार्टनर नहीं लेके आ पाता, उसके पास थोड़े पैसे हैं या वट ड्यू टू सम रीज़न उस वो थोड़ा सा हिस्सा सम पार्ट ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल तो ले आता है, बट सम पार्ट ही कुड नॉट शी कुड नॉट ब्रिंग. तो सिंपल है, जो पार्ट वो लेके आता है दैट विल बिकम अ प्रीमियम, और प्रीमियम हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑल पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशो में. और जो वो नहीं लेके आता वो उसके जैसे अभी हमने पिछले मेथड में किया था करंट अकाउंट से डेबिट कर देंगे जितना अमाउंट वो लेके नहीं आता. एंड अगेन हेयर वी कैन ऑल्सो डू द सेम मैथड. दो मैथड से इसको भी कर सकते हैं, विदाउट रेजिंग गुडविल एंड विद रेजिंग गुडविल. सो हम इसको दोनों मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को भी. Let us see the statement. Sachin and Sarika are the partners with the ratio is 3:2. They admitted Ekta as a new partner for 1/3 share in profits. She brought rupees 5,000 for capital. Her share of goodwill was 30,000, but she could bring only 20,000 from this share of goodwill. Record the journal entries. Sacrificing ratio is Sachin and Sarika की old ratio के equally होएगी because old ratio and new partners share is only given. So it is 3:2. Deficiency in goodwill is 30,000 का शेयर बनता है, 20,000 वो लेके आ रहा है पार्टनर, लेके आ रहे ही है एकता, तो 10,000 का उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी. अगर हम इसे विदाउट रेजिंग गुडविल अकाउंट करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हाउ वी गोइंग टू डू दिस. द फर्स्ट एंट्री विल बी टू ब्रिंग इन कैपिटल और प्रीमियम जो भी पार्टनर लेके आ रहा है. सो the first entry would be bank account debit to Ekta's capital to premium for goodwill. So Ekta is bringing 75,000 as her capital, 20,000 only premium, 95,000 total amount brought in by her. Being capital and premium brought in. This was the first entry. Second entry would be to write off to distribute this premium. जो premium आया है उसको distribute करेंगे. Premium for goodwill account debit to old partners जो हैं Sachin's capital account to Sarika's capital account. 20,000 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो भी 3:2 ही है. 12,000 8,000 being premium distributed. अब वो पोर्शन लेंगे जो वो नहीं लेके आई सर एकता, दैट इज़ रुपीज़ 10,000 शी हैज़ नॉट ब्रॉट इन. तो वो 10,000 के लिए हम क्या करेंगे, से एकता के करंट अकाउंट से डेबिट करेंगे उतना अमाउंट. एकता's करंट अकाउंट डेबिट 10,000 और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको सचिन और टू सचिन्स कैपिटल टू सारिका's कैपिटल. और रेशो इसमें सेम रहेगी 3:2. 10,000 को भी हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे. 6,000 and 4,000 being a deficiency in Ekta's share adjusted. So this is how we're going to do this question without raising goodwill account. तो जितना पोर्शन पार्टनर लेके आया है वो गुडविल प्रीमियम में चला जाएगा और जो नहीं लेके आया वो उसके करंट अकाउंट में चला जाएगा. नाउ लेट अस डू द सेम क्वेश्चन विदाउट रेजिंग goodwill account. Do the same question with raising goodwill account. Now let us do the same question by raising and writing off goodwill account.
First entry would be same as we did in the previous method, 95 75 20 वाली. बैंक अकाउंट डेबिट टू एकता's कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 95 75 20. Being capital and goodwill brought in. Okay, the second entry would again be same, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बिकॉज जब वो प्रीमियम आ गया तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम अमंग द ओल्ड पार्टनर्स. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सचिन्स कैपिटल टू सारिका's कैपिटल. Amount is 20,000, 12,000 and 8,000 आ जाएगा सचिन और सारिका के हिस्से में. Being premium distributed, premium for goodwill distributed. ओके, अब थर्ड एंट्री में होगा, क्या करेंगे हम, गुडविल को रेज करेंगे. नाउ हाउ मच अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी रेज्ड. यहाँ पे हम उतना ही गुडविल रेज करेंगे जितना वो पार्टनर नहीं लेके आए उसके इक्वलेंट. तो अमाउंट गुडविल टू बी रेज्ड यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. डेफिशिएंसी कितनी है ये देखेंगे हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं. 30,000 का शेयर था गुडविल का, उसमें से 20 लेके आई एकता तो 10,000. और उसका शेयर कितना है, एकता का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/3 है. तो गुडविल जो रेज करेंगे इसको 3/1 से 10,000 के इक्वलेंट जो फुल वैल्यू गुडविल की रेज करेंगे 3/1, तो इट इज़ 30,000. सो गुडविल इज़ टू बी रेज्ड टू वैल्यू है उसकी 30,000. तो जब गुडविल रेज करते हैं तो हमेशा हम ओल्ड रेशियो में करते हैं और राइट ऑफ करते हैं तो हमेशा न्यू रेशियो में करते हैं. तो अब हम गुडविल को रेज करेंगे. गुडविल रेज करने के टाइम पे डेबिट होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट के थ्रू होगी, एंड विच आर सचिन एंड सारिका. गुडविल अकाउंट डेबिट टू सचिन्स कैपिटल टू सारिका's कैपिटल. हमने अमाउंट कैलकुलेट किया है. 30,000 इज टू बी रेज्ड हेयर. गुडविल में 30,000 लिख देते हैं और इसको रेज करेंगे ओल्ड रेशियो में विच इज़ 3:2, 18,000 एंड 12,000. Being goodwill raised. इसके बाद हम इसको राइट ऑफ करेंगे. जब राइट ऑफ करेंगे तो ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर डेबिट होगा. तो हम लिखेंगे सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सारिका's कैपिटल अकाउंट डेबिट और एकता's करंट अकाउंट डेबिट. टू गुडविल. गुडविल इज जो हमें राइट ऑफ करनी है दैट इज़ 30,000 और इसको राइट ऑफ करना है हमें न्यू रेशियो में. सो हियर आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो. 1 - 1/3. पहले रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लेते हैं. 2/3 सचिन. न्यू शेयर हो जाएगा 2/3 इंटू हिज ओल्ड शेयर विच इज़ 3/5. सारिका 2/3 इंटू 2/5 4/15. और इसका 1/3 है एकता. 1/3 इंटू 5/5 इट इज़ 5/15.
So the new ratio would be it is 6:4:5. This is 6, 4 and 5. तो 6, 4, 5 में हम इसको डिवाइड कर देते हैं. 15 हो गया ये, 12,000, 8,000 और 10,000. सो फाइनली हुआ वही जो नेट में होना चाहिए था. 20,000 का प्रीमियम जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 12 and 8. और उसके बाद 18 भी क्रेडिट हुआ सचिन के अकाउंट में. टोटल क्रेडिट वॉज 18 + 12 30 और सारिका के अकाउंट में था 20, है ना. और उसके बाद हमने डेबिट कर लिया. सचिन के अकाउंट में देखिए 18 + 12 30 क्रेडिट हुआ और 12 डेबिट हुआ. 30 में से 12 माइनस करो, नेट अमाउंट कितना हुआ उसके अकाउंट में क्रेडिट 18,000. और ऐसे ही 12,000 और 20,000 सारिका के अकाउंट में क्रेडिट हुआ, उसमें से 8 माइनस कर दो डेबिट. 20 में से 8 तो 12,000 नेट अमाउंट क्रेडिट हुआ उसके अकाउंट में. और 10,000 जो है वो उसके अकाउंट में डेबिट हो गया एकता के अकाउंट में, करंट अकाउंट में. सो नेट इफेक्ट दोनों मेथड्स का सेम है. सो विच एवर मेथड यू फाइंड टू बी कंफर्टेबल विद. अगर कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज एज स्टेटेड इन द क्वेश्चन. So the next thing we are going to do is negative sacrificing ratio. Sometimes जो new ratio is given already, इसमें given होती है, और उस केस में जो है वन और मोर देन वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स में ऑल्सो मे गेट नेगेटिव सेक्रीफाइस. जब हम सेक्रीफाइस कैलकुलेट करते हैं, नेगेटिव सेक्रीफाइस का मतलब होता है गेन. तो अगर कोई ओल्ड पार्टनर भी गेन कर रहा है बिकॉज ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, तो टेक्निकली उसको भी जस्ट लाइक द न्यू पार्टनर कॉम्पनसेट करना पड़ेगा टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. सो उसका जो अमाउंट आएगा सेक्रीफाइस का, वो कंपनी फर्म की टोटल गुडविल के बेसिस पे कैलकुलेट होगा. और जो भी वो सेक्रीफाइस करेगा, जो कॉम्पनसेट करेगा, गेन जो भी आ रहा है उसका न्यू गेनिंग पार्टनर का, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में. सो लेट अस डू दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. So now we are going to do the question in which one of the old partner or one or more could be having negative sacrifice. Negative sacrifice means gain. तो नेगेटिव सेक्रीफाइस में क्या होगा फिर, जस्ट लाइक द न्यू कमिंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर जो नेगेटिवली सेक्रीफाइस दे रहा है पार्टनर को मिल रहा है, या जिसको गेन हो रहा है, वो पार्टनर भी कॉम्पनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को. सो लेट अस डू एन एग्जांपल. Apple and Orange are partners sharing for profits in the ratio 4:1. They admit Mango for as a new partner for 1/3 share. इसका 1/3 share है. Mango brought 60,000 capital and 15,000 as goodwill for 1/3 profit share. Past journal entries if partners future profit sharing ratio is equal. So future ratio is equal. तो पहले हम नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइस. Apple, Orange and Mango are the three partners. Old ratio, they're sharing in 4:1. Mango was not there. New ratio is given to us 1:1:1. So when old and new both ratios are given, sacrifice is equal to old share minus new share. So sacrifice is equal to old share माइनस न्यू शेयर. तो एप्पल का सेक्रीफाइस हो जाएगा 4/5. ओल्ड शेयर इज़ 4/5 माइनस न्यू शेयर इज़ 1/3. ऐसे ही ऑरेंज, ओल्ड शेयर इज़ 1/5 एंड न्यू शेयर इज़ 1/3. 15. तो एप्पल का हो गया 7/15 सेक्रीफाइस, और ऑरेंज का हो जाएगा -2/15. ये उसका गेन हो गया. सो एप्पल इज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर whereas ऑरेंज इज अ गेनिंग पार्टनर. तो नाउ हाउ मच ही इज गोइंग टू compensate. So now how much orange is going to compensate because he is also gaining. So how do we
how do we calculate this? This will be calculated against the total goodwill of the firm. बट हमारे पास टोटल गुडविल नहीं है. क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये पता है मैंगो इज़ गोइंग टू ब्रिंग 15,000 एज इस शेयर ऑफ गुडविल. तो यहाँ से हम टोटल गुडविल निकाल लेंगे. तो मैंगोज शेयर of profit is 1/3 and mango's share of goodwill is 15,000. So firm's goodwill on the basis of this will be 15,000 into 3/1, 45,000. ऑरेंज का कॉम्पनसेशन कितना होगा फिर? ऑरेंज विल compensate for goodwill equal to टोटल फॉर्म का गुडविल जितना है इसको उसके गेन से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 2/15. 15 3 या 45 होता है 6,000. So orange is going to compensate 6,000 to the sacrificing partner. So let us do the entries for this now. So let us do the entries. First entry, date is not given here. So first entry would be bank account debit to Mango's capital to premium for goodwill. Amount will be, it's given here, Mango brought 60 as capital, तो capital में 60,000, 15,000 goodwill, तो 15,000 इसका प्रीमियम हो गया. टोटल अमाउंट 75 आ जाएगा बैंक में. बीइंग कैपिटल एंड गुडविल brought in. So first entry would be this. Now the second entry would be for the premium of for goodwill. So premium for goodwill account debit, amount is 15,000. This is for premium जो नया पार्टनर लेके आया है और जो गेनिंग पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर रहा है दैट इज़ ऑरेंज, और वो जो कंट्रीब्यूशन देगा वो भी यहीं पे आएगी. तो वो उसके कैपिटल से लेंगे हम. ऑरेंज का जो कॉम्पनसेशन है तो उसके कैपिटल से आ जाएगा. ऑरेंज कैपिटल अकाउंट डेबिट हमने कैलकुलेट किया अमाउंट 6,000. और ये सारा का सारा एक ही पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहा है दैट इज़ एप्पल. तो एप्पल के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा. एप्पल्स कैपिटल अकाउंट 21,000 being premium distributed and orange gain adjusted. So this is how we're going to adjust the negative sacrifice or gain of an existing partner also. And now let's do hidden goodwill. Now what is hidden goodwill? Sometimes a question of hidden goodwill or inferred goodwill may be asked. Under such circumstances, goodwill is not specifically valued, but value is inferred through the capital structure or the profit sharing ratio. तो क्वेश्चन में आपको जब लिखा हो यू हैव टू कैलकुलेट गुडविल, बट गुडविल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाए आपको कि गुडविल के लिए प्रॉफिट मेथड यूज़ करना है तो प्रॉफिट्स कितने हैं या गुडविल है कितनी, नथिंग इज़ गिवन, बट यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द गुडविल. तो ये ऐसा क्वेश्चन होता है हिडन गुडविल का. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हिडन गुडविल का क्वेश्चन आ गया. अब हम इसको करेंगे कैसे? वे आई विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सो द एग्जाम्पल इज So let us do a question from hidden goodwill. A and B are partners. Capital is 26,000 and 22,000 respectively. A का capital 26,000 हो गया, B का 22,000. They admitted C for 1/4 share in profits. C brings 26,000 as his share of capital but could not bring his share of goodwill in cash. Give journal entries into record goodwill on C's admission. So हमें यहाँ पे
हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है गुडविल किस बेसिस पे लानी है, फर्म का गुडविल क्या है, कैलकुलेशन अगर करनी है तो कैसे करनी है, नथिंग। तो इस तरह का क्वेश्चन होता है हिडन गुडविल का, जिसमें ही गुडविल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, बट फिर भी हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। सो लेट अस मेक अ वर्किंग नोट फॉर दिस। गुडविल हिडन गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले जो है वो न्यू पार्टनर के बेसिस पे फर्म की फुल कैपिटल कितनी बनती। सीज शेयर इज 1/4, सीज कैपिटल इज 26,000। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फर्म्स कैपिटल कितनी होनी चाहिए। अगर सी का 1/4 शेयर है तो 26,000 इंटू 4/1 होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 1,04,000 दिस इज एक्चुअल फर्म्स कैपिटल इट शुड बी, बट व्हाट इज द एक्चुअल कैपिटल वो हम देखते हैं। एक्चुअल कैपिटल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सारे पार्टनर लेंगे इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर। एक्चुअल कैपिटल है एज कैपिटल प्लस बीज कैपिटल प्लस सीज कैपिटल। ए का कैपिटल है 26,000, बी 22,000, सी 26,000। इसको ऐड अप कर लेते हैं। 74,000। Now goodwill will be the difference between these two capitals. So जो C के बेसिस पे हमने फॉर्म्स की कैपिटल फॉर्म की निकाली है वो 1,04,000 ग्रेटर होनी चाहिए। उसमें से हम एक्चुअल कैपिटल अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास जो भी डिफरेंस आता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द गुडविल एंड इट इज़ 30,000 है ना। तो 30,000 फर्म की गुडविल होगी। अब इसमें से सीज शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। 30,000 इंटू 1/4, फोर्थ शेयर है उसका 4 7 28, 4 5 20, 7,500 इज शेयर ऑफ गुडविल। और ओल्ड रेशो कोई नहीं दी हुई हमें, तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना हो रेशो की तो अज्यूम करते हैं इसको इट इज़ इक्वल। तो ओल्ड रेशो इज A/B 1:1 और सेक्रीफाइस रेशियो भी सेम हो जाएगी बिकॉज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सेक्रीफाइस की, ये भी 1:1 ही होगी। सो लेट अस डू द क्वेश्चन नाउ। अब जो सी है वो सिर्फ कैपिटल ला रहा है, गुडविल नहीं ला रहा, तो ये कैलकुलेशन इसमें इंपॉर्टेंट होती है गुडविल की, और उसके बाद एंट्रीज होंगी इसमें। सो हेयर ओल्ड रेशियो इज़ 1:1 एंड सेक्रीफाइस भी 1:1 होगा। सी का गुडविल का शेयर 30,000 into 1/4 7,500 है। तो जनरल एंट्रीज जो हैं लेट अस डू देम। यहाँ पे डेट आएगी बट इस क्वेश्चन में हमें डेट नहीं दी हुई, तो हम उसमें सीरियल नंबर लिख देंगे। पहले एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, क्योंकि वो गुडविल नहीं लेके आ रहा तो सिर्फ कैपिटल 26,000 being capital brought in। सेकेंड एंट्री फॉर प्रीमियम होगी बिकॉज प्रीमियम कैश में नहीं आया, तो हमें पता है। तब हम क्या करते हैं, न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करते हैं, सीज करंट अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को ए और बी दोनों को देंगे, ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। और शेयर ऑफ गुडविल हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज़ 7,500 डेबिट होगा ये, और इक्वल रेशो है इनकी सेक्रीफाइस, तो उसको डिवाइड कर देंगे इक्वली। 3750 3750 being share of goodwill of C distributed. That's all. So this is how we're going to treat hidden goodwill.